कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सदियों, शायद हजारों सालों का सामूहिक ज्ञान एक जगह इकट्ठा किया गया हो। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन काल के सबसे महान दिमाग अपने विचारों का आदान प्रदान करते, सत्य खोजते और भविष्य के सपने देखते। वह जगह असल में थी। वह था अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय, मानव महत्वाकांक्षा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक और ज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक। यह पुस्तकालय केवल एक भौतिक स्थान नहीं था। यह मानवता की असीम जिज्ञासा का प्रतीक था, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न संस्कृतियां और दर्शन मिलते थे। इस खोए हुए खजाने की गूंज हमें लगातार यह याद दिलाती है कि जब हम ज्ञान और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया में आपका स्वागत है, एक शहर जिसकी स्थापना सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में की थी। मिस्र के भूमध्य सागर के किनारे स्थित यह शहर संस्कृति, व्यापार और विज्ञान का केंद्र बनने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो चीज अलेक्जेंड्रिया को वास्तव में अलग बनाती थी, वह थी इसका पुस्तकालय, एक विशाल संस्था जो टोलेमी प्रथम या उनके बेटे टोलेमी द्वितीय के शासनकाल में स्थापित की गई थी। यह शहर केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, यह विचारों का संगम था। ग्रीस, मिस्र, भारत और अन्य स्थानों से आए दार्शनिक, इंजीनियर और कलाकार इसकी गलियों में चलते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और सभ्यता की दिशा को आकार देते थे। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय केवल एक इमारत नहीं था, यह एक दृष्टि थी। इसका लक्ष्य क्या था? पूरे ज्ञात विश्व की हर किताब, हर पांडुलिपि और हर ज्ञान के टुकड़े को संग्रहित करना। अलेक्जेंड्रिया में आने वाले जहाजों की तलाशी ली जाती थी और उनमें मिले ग्रंथों की नकल बनाकर उन्हें संरक्षित किया जाता था। कहा जाता है कि पुस्तकालय में लगभग 4 लाख पांडुलिपियां थीं, हालांकि कुछ अनुमान इसे 10 लाख तक बताते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इसकी गलियों में चल रहे हैं, जिनकी अलमारियां अनंत दूर तक फैली हुई हैं और हर एक में दूरदराज देशों के रहस्यों को संजोया गया है। यह विद्वानों के लिए एक अभयारण्य था, एक ऐसा स्थान जहां ज्ञान की प्यास को इतिहास में कहीं और जितना नहीं उतना शांत किया जा सकता था। तो पुस्तकालय में किस तरह का ज्ञान संग्रहित था? प्राचीन ग्रीक दर्शन, बाबुलीय खगोलशास्त्र, मिस्र की चिकित्सा, भारतीय गणित और यहां तक कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक रिकॉर्ड भी। यह माना जाता है कि वहां होमर, आर्किमिडीज, यूक्लिड और एराटोस्थेनीस जैसे महान व्यक्तित्वों के कार्य भी संग्रहित थे। यह केवल शुष्क अकादमिक ग्रंथ नहीं थे, ये नवाचार के खाका थे। उपचार की तकनीकों से लेकर समुद्री यात्रियों को मार्गदर्शन करने वाले तारों के मानचित्रों तक, इन पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान में जीवन बदलने और समाजों को आकार देने की शक्ति थी। एराटोस्थेनीस की बात करें तो वह अलेक्जेंड्रिया के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष थे। साधारण उपकरणों और अद्भुत बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उन्होंने 2000 साल पहले धरती की परिधि को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ गणना की थी। सोचिए, उन पांडुलिपियों में और कितना ज्ञान दफन था। एराटोस्थेनीस की उपलब्धियां हमें मानव रचनात्मकता की असीम संभावनाओं की याद दिलाती हैं। उनका कार्य भविष्य के खगोलशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं के लिए नींव तैयार करता है, जो यह दर्शाता है कि पुस्तकालय का विज्ञान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका थी। लेकिन मानव बुद्धिमत्ता का यह खजाना समय की रेत में नहीं बच पाया। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय नष्ट हो गया, लेकिन इसे कैसे और कब नष्ट किया गया, यह एक रहस्य बना हुआ है। पुस्तकालय की हानि केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कैसे ज्ञान को आसानी से मिटाया जा सकता है। इसका विनाश हमें प्रगति की नाजुकता और जो हम सीखते हैं उसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। एक प्रसिद्ध सिद्धांत में जूलियस सीजर का जिक्र आता है। 48 ईसा पूर्व में अपनी गृह युद्ध के दौरान सीजर की नौसेना ने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह को आग लगा दी थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह आग पुस्तकालय तक भी फैल गई। हालांकि यह कहानी आकर्षक है, लेकिन यह विवादित है कि क्या पुस्तकालय स्वयं पूरी तरह नष्ट हो गया था या केवल इसके संग्रह के कुछ हिस्से ही नष्ट हुए थे। इस अवधि के ऐतिहासिक रिकॉर्ड कम और अक्सर विरोधाभासी हैं, जिससे तथ्य और किंवदंती को अलग करना मुश्किल हो जाता है। जो हम जानते हैं वह यह है कि पुस्तकालय की किस्मत उस समय के उथल-पुथल भरे घटनाओं से जुड़ी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक ने इसके पतन में योगदान दिया। बाद में 4वीं सदी ईस्वी में
सम्राट थियोफिलस के आदेश पर ईसाई उन्मादियों ने पगान मंदिरों और संस्थाओं को निशाना बनाया, जिसमें अलेक्जेंड्रिया का सेरापियम भी शामिल था, जो शायद पुस्तकालय के अवशेषों को संजोए हुए था। यह कृत्य पगान ज्ञान को मिटाने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा था। यह क्रियाएं इतिहास में धर्म और शक्ति के जटिल आपसी संबंध को दर्शाती हैं। ज्ञान का विनाश अक्सर नई विचारधाराओं के उदय के साथ होता है, जब एक दृष्टिकोण दूसरे को मिटाने की कोशिश करता है। एक अन्य रिपोर्ट, हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से कम विश्वसनीय है, पुस्तकालय के विनाश का श्रेय 642 ईस्वी में मिस्र पर मुस्लिम विजय को देती है। इस कहानी के अनुसार खलीफा उमर ने पुस्तकों को जलाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि अगर वे कुरान से सहमत थीं तो वे निरर्थक थीं, और अगर वे सहमत नहीं थीं तो वे अत्याचारपूर्ण थीं। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों द्वारा इस कहानी को मुख्य रूप से खारिज किया जाता है। यह दर्शाती है कि पुस्तकालय की किस्मत एक प्रतीक बन गई है, जिसे विभिन्न कथाओं में यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि संघर्ष और अंधविश्वास के माध्यम से ज्ञान का हानि कैसे होती है। सच यह है कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का विनाश शायद एक एकल घटना नहीं था, बल्कि यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। युद्ध, धार्मिक संघर्ष और समय का बीतना, इन सभी ने इसके पतन में योगदान दिया। हर हानि मानवता की सामूहिक स्मृति को एक झटका थी, जो एक ऐसे खजाने को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी, जिसमें ऐसी हल हो सकती थी जो हम आज भी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान हो सकती थी। लेकिन हमने क्या खो दिया? कल्पना कीजिए उन ग्रंथों की जो उन्नत चिकित्सा ज्ञान, प्राचीन प्रौद्योगिकियों के खाके या शुरुआती वैज्ञानिक सिद्धांतों से भरे हुए थे, जो मानवता को सदियों पहले आगे बढ़ा सकते थे। यह दिल तोड़ने वाला है, यह सोचकर कि रोगों के इलाज या इंजीनियरिंग में नवाचारों को केवल इस कारण से विलंबित किया गया हो सकता है क्योंकि ज्ञान समय के साथ खो गया। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर आर्किमिडीज के कार्य मध्यकाल में व्यापक रूप से जाने जाते? क्या औद्योगिक क्रांति पहले हो सकती थी? क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को बहुत पहले खोल सकते थे? ये क्या होता अगर सवाल ज्ञान की रूपांतरक शक्ति को उजागर करते हैं और यह बताते हैं कि इसका संरक्षण मानवता की प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज अलेक्जेंड्रिया का नया पुस्तकालय अपनी प्राचीन पूर्ववर्ती को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। 2002 में खोला गया, इसका उद्देश्य ज्ञान साझा करने और खोज की भावना को फिर से जीवित करना है। लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम क्या खो चुके हैं और भविष्य पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संरक्षित करने का महत्व क्या है। यह आधुनिक चमत्कार केवल एक पुस्तकालय नहीं है, यह दृढ़ता और आशा का प्रतीक है। यह प्रमाण है कि मानवता विशाल हानि के बावजूद फिर से निर्माण कर सकती है और महान ऊंचाइयों की ओर आकांक्षी हो सकती है। अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय की कहानी केवल हानि के बारे में नहीं है, यह एक पाठ है। यह ज्ञान की नाजुकता और उसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी के बारे में एक पाठ है जो हम सभी पर है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पुस्तकालय में कदम रखें या इंटरनेट पर ब्राउज करें, तो उन अनगिनत दिमागों के बारे में सोचें जो हमारे पहले आए थे और अनगिनत और जो हमारे बाद आएंगे। अगर आपको यह वीडियो विचारशील लगा हो तो अधिक प्राचीन दुनिया के रहस्यों की खोज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।